नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार चुनाव में एनडीए की बड़ी आंधी इस बार देखने को मिली। एनडीए की सीटों की संख्या 200 के पार है। बीजेपी 91 पर, जेडीयू 89 सीट पर आ गई है। लोजपा रामविलास 21 सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। महागठबंधन की 37 सीटों पर इस वक्त बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं राघोपुर की सीट पर तेजस्वी यादव पीछे है। देखिए, ये सीट गढ़ कहा जाता था तेजस्वी यादव का, लेकिन इसी सीट से फिलहाल तेजस्वी पीछे चल रहे हैं। 9,912 वोट से सतीश कुमार यहां से आगे हैं। वहीं महुआ से तेज प्रताप यादव तीसरे नंबर पर है। दानापुर से रीतलाल यादव भी पीछे चल रहे हैं। तो देखिए, महागठबंधन की अगर हम बात करें तो पूरी ताकत इस बार पार्टी नेताओं की तरफ से झोंकी गई, लेकिन वो ताकत दम दिखाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और देखिए, महागठबंधन के जो रुझान सामने आए हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। और देखिए, केसरिया से जेडीयू की शालिनी मिश्रा की जीत हुई है। कुचायकोट से जेडीयू के अमरेंद्र पांडे की जीत हुई है। दरभंगा सदर से मंत्री संजय सरावगी की जीत हुई है। गया सीट से डॉक्टर प्रेम कुमार ने 9वीं बार जीत हासिल की है। अलौली से जेडीयू के प्रत्याशी रामचंद्र सदा की जीत हुई है। वहीं तारापुर से बीजेपी प्रत्याशी सम्राट चौधरी जीते हैं। तो देखिए, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है बिहार के, लेकिन वो जो शाख की बात कही जा रही थी, जिस तरह से उन्होंने बढ़त बनाई है, जीत उन्होंने हासिल किया है, इसके बाद एनडीए खेमे में खुशी की लहर है। जश्न मनाई जा रही है, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही है और रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। बहुत बहुत छठी बार मुझे फिर से अपनी सेवा करने का मौका दिया है। ईमानदारी से सेवा किया गया वो करूँगा। और बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार आ रही है। और मिथिला में तो पूरा साफ हो, दरभंगा में 10 की 200 सीट प्रचंड बहुमत से लग ही रहा था, पहले से लग रहा था कि प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतेंगे। तो प्रचंड बहुमत से हम लोग राघोपुर से तेजस्वी यादव भी पीछे होंगे, क्या करेंगे? वो भी पहले बोल दिया गया था, वो भी हटाएंगे। तो बड़ी जीत एनडीए की बिहार में 243 विधानसभा सीट पर इस बार जो रुझान सामने आए हैं वो 200 के आंकड़े को अब छू रहे हैं। और यही वजह है कि एनडीए खेमे में जश्न मनाया जा रहा है। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सुमित्रा शशांक और साथ ही अनामिका पासवान दोनों ही जुड़ी हुई है। अनामिका, सबसे पहले हम आपसे ही बातचीत करेंगे और शुरुआत करेंगे। आधी आबादी की बिहार में बात होती है, और इस बार जिस तरह से मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि नीतीश कुमार पर, प्रधानमंत्री पर महिलाओं का वो भरोसा जगा है। आप क्या फैक्टर मानती हैं कि ये जो रुझान सामने आ रहे हैं क्या कामगार साबित हुआ है, और क्यों महिलाओं ने एक तरफा एनडीए को वोट किया है? देखिए, ऐसा है कि 2005 से पहले जब महागठबंधन की सरकार थी, लालू जी का शासन था, उस समय महिलाओं की स्थिति बदतर थी और वो बिहार में असुरक्षित थी। देखा जाए तो एनडीए की सरकार आने के बाद जब महिलाओं को 50% का आरक्षण मिला पंचायती राज में, जब 35% का आरक्षण मिला सरकारी नौकरियों में, जब बेटियों को हमने पहली कक्षा से लेकर ग्रेजुएशन तक स्कॉलरशिप दिया, जब उन्हें साइकिल योजना दिया, पोशाक योजना दिया, आज आप देख सकते हैं कि वर्तमान में 30,000 से अधिक महिला पुलिस बल है जो बिहार की रक्षा कर रही है। तो आप समझ सकते हैं, जहां बेटियां असुरक्षित थी आज अब सुरक्षा प्रदान कर रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एनडीए की सरकार ने बिहार को भय मुक्त बनाया, अपराध मुक्त बनाया, भ्रष्टाचार मुक्त बनाया। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटियों के लिए योजनाओं को धरातल पर उतारा और 33% का आरक्षण देकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो सम्मान दिया है, ये
सराहनीय है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो बिहार की बेटियों और महिलाओं का विश्वास है, तो आज जो चुनाव में आप प्रचंड जीत देख रहे हैं, ये उसी विश्वास का नतीजा है। आज एनडीए खेमे में जश्न का माहौल है और ये जश्न का माहौल बिहार के जर्रे जर्रे में है। ये बिहार की बेटियां और महिलाएं नहीं, बल्कि ये बिहार की नायिकाएं हैं और ये बिहार को विकसित बिहार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। अब जल्दी देखेंगे कि हर क्षेत्र में आज बेटियां परचम लहरा रही है, लेकिन अव्वल दर्जे पर पहले नंबर पे अब बेटियों को देखा जा रहा है। और बेटियों ने जिस तरह से 10% से भी अधिक मतदान किया है और जिस तरह से वोटिंग हुई है, वोटिंग ऑफ परसेंटेज का भी रिकॉर्ड टूटा है, तो आप देख सकती है कि ये जो सारे आंकड़े हैं। और हमने घर घर बिजली पहुंचाई, हमने गांव गांव तक सड़क पहुंचाए, विद्यालय की स्थिति को सुधारा, मेडिकल कॉलेज हर जिले में खोला, जिस तरह से स्वास्थ्य की सेवाएं हमने प्रदान की, जिस तरह से 125 यूनिट बिजली हमने फ्री दिया, जिस तरह से हमने किसानों को सम्मान दिया, जिस तरह से मजदूरों को हमने सम्मान दिया, जिस तरह से हमने पलायन को रोका है, तो ये जीत उसी विश्वास की है। और बेटियां और बहनें, महिलाएं सभी खुश हैं। आपने देखा होगा कई न्यूज चैनलों में दिखाया था कि पत्नियां जो है अपने पति को कह रही थी कि आपको वोट देना है तो एनडीए को देना। ये इतना मतलब प्रचंड विश्वास एनडीए पर वो जता रही है, तो आप समझ सकते हैं एकदम आउटस्टैंडिंग, सुपर से भी ऊपर इसको कहा जा सकता है। और हम लोग बहुत खुश हैं कि आज बिहार की महिलाएं निर्णायक भूमिका में है सरकार बनाने की। और अब मुझे लगता है कि महिलाओं की प्रतिनिधित्व को भी आगे बढ़ावा मिलेगा एनडीए सरकार से। और भी अभी तो समृद्ध बिहार बनाया है हमने, और जल्द ही हम विकसित बिहार बनाएंगे। 2025 से 30 के बीच यह विकसित बिहार बनेगा। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल्पना की है कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, तो बिहार की अहम भूमिका होगी और यहाँ की जो नायिकाएं हैं वो इसमें बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगी। बिल्कुल, देखिए, और खुशी की बात आपने कही है, जश्न की बात आपने कही है, और वो आपके चेहरे से भी झलक रहा है। रंग गुलाल आपके चेहरे पर लगे हुए हैं और ये बता रहा है कि किस तरह से जश्न आपने भी मनाया है। सुमित्रा शशांक, आपसे अगर मैं पूछूं, इस जीत का श्रेय सबसे पहले क्या लग रहा है, किसे दिया जाएगा? क्योंकि पीएम मोदी और नीतीश कुमार, इन दो चेहरों को सबसे आगे रखा गया और इन्हीं के चेहरे पर, चाहे वो विकास के दावे हो या फिर जनता के बीच जाना हो, पार्टी के तमाम नेता इन्हीं दो नाम और इन्हीं दो चेहरों के साथ जनता के बीच गए। ये निश्चित तौर पे नारी शक्ति का वंदन है, अभिनंदन है। और खास करके हमारी वरिष्ठ प्रवक्ता पार्टी की अनामिका पासवान जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिन्होंने अभी महिलाओं से संबंधित विषयों को आपके सामने रखा कि किस तरीके से महिलाओं के लिए, किस तरीके से बहनों के लिए, किस तरीके से बेटियों के लिए लगातार हमारी सरकार ने काम किया। इसके अलावा अगर योजनाओं के संदर्भ में बात होती है, तो मैंने पिछले चुनाव के दौरान भी कहा था कि योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए लगातार हमने काम किया। हम न केवल प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग्स को ग्राउंड जीरो तक ले जाकर के इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका मूल्यांकन भी करते हैं, और मूल्यांकन करने के बाद उन चीजों में हुई त्रुटि को ठीक करके फिर जनता के बीच में जाते हैं। तो मंच पे बैठा हुआ व्यक्ति और अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के बीच में जो अंतर है, और उसको कहीं ना कहीं हम पाट करने का काम करते हैं कि अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को जब ये एहसास हो जाता है कि मंच पे बैठा हुआ व्यक्ति ही उसका अपना बेटा है, उसकी अपनी बेटी है, तब जाके अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति का जुड़ाव मंच पे बैठे हुए व्यक्ति के साथ होता है। और ये तब होता है जब आयुष्मान भारत योजना के तहत जाकर के हम इनके BMI समीकरण का इलाज करवाते हैं। जब आयुष्मान भारत के तहत जब इनका जो MI समीकरण है उसका इलाज करवाने के साथ साथ बाकी घर बनाकर के, पक्का मकान बनाकर भी हम इनको देते हैं। इसके अलावा बिहार की जनता को जो हमने उज्ज्वला योजना से लाभान्वित करने का काम किया, इसके अलावा बिहार की जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर्स में बटे हुए जो लोग हैं, उनमें लघु एवं कुटीर उद्योग को समृद्ध करने का काम किया।
सीमांचल की बात हो, मिथिलांचल की बात हो, शाहबाद की बात हो, सारण की बात हो, चंपारण की बात हो, इन सभी क्षेत्रों में क्रमबद्ध तरीके से योजनाओं पे हमने काम किया है। ये लोग क्या करते हैं, तो कुछ नहीं, सुबह में एनसीआरबी का डाटा पढ़ लेंगे और उसको मैनिपुलेट करके कुछ भी आ करके यहाँ बोल देंगे कि हाँ ये हो गया, वहां वो हो गया। भाई साहब, पहले कहीं कुछ नहीं होता था। पहले मुख्यमंत्री के आवास में अपराधियों, गुंडों और मोटरसाइकिल चोरी का पंचायती होता था। तो भाई साहब, आपको ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ता था, गूगल नहीं खोलना पड़ता था, 5G यूज नहीं करना पड़ता था। 5G हमने दिया, गूगल हमने दिया, हमने आपको कहीं ना कहीं आपकी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया और आपकी चोरी भी इसी माध्यम से पकड़ी जाती है। उपद्रवी तत्वों को थोड़ी सी, जैसे ये लोग हर चुनाव के बाद इनके भीतर एक नया उबाल इनके खून में आता है और उसके बाद कोई लाठी लेके फोटो खिंचवाता है, कोई तलवार लेके फोटो खिंचवाता है, कोई दूसरे को मारने पीटने की बात करता है, कोई युवाओं को उकसाने की बात करता है। भाई साहब, युवाओं को उकसाने के अलावा अगर ये कभी भी बोले होते कि हम सत्ता में आएंगे तो बच्चों के हाथ में कलम देंगे, तो ये लोग बोलते नहीं है। मैंने स्पष्ट रूप से विभिन्न चैनलों के माध्यम से सुबह सुबह ही कहा कि बिहार के बेटों को, बिहार की बेटियों को और बिहार में जो उनके बेटे बेटियों के अभिभावक हैं, उनको हाथ में लालटेन नहीं चाहिए था, उनको हाथ में बच्चों के लैपटॉप चाहिए था, उनको अपने बच्चों के हाथ में कट्टा नहीं चाहिए था, उनको अपने बच्चों के हाथ में कलम चाहिए था, उनको सुशासन की सरकार चाहिए थी, न कि अपराधियों, गुंडों, बलात्कारियों की सरकार चाहिए थी। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये होता है कि कहीं कोई घटना हो जाती है तो हमारी पुलिस उसको पकड़ने जाती है वर्तमान में, लेकिन उनके समय में मुख्यमंत्री जी ही उसका पंचायती करवाते थे। यानी गिरोह का गिरोह, गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल। हमारे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता साथ में बैठे हैं, इनको तो मैं सजेशन दूंगा कि अगर आज भी अपने गर्दन में जो घंटी बांध के बैठे हुए हैं, अपराध, गुंडाराज और लुटेरों की जमात के साथ जो आपने दोस्ती करके रखी हुई है, हालांकि आप भी उसमें से अलग नहीं है, लेकिन फिर भी वैसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए, नहीं तो एक तरीके से बड़ा भाई का कुर्ता और छोटा भाई का पैजामा पहन के आप लोगों को घूमना पड़ेगा। चलिए ठीक है, स्वागत कर लेते हैं स्टूडियो में चंद्रभूषण जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अपनी बातों को रखेंगे। बहुत स्वागत है चंद्रभूषण जी आपका। और सुना आपने, क्या सजेशन आपको दिया है सुमित शशांक ने, क्या कहिएगा? ये जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, ये जो रुझान सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है अब ये अंतिम ही रुझान है और थोड़ी देर के बाद इस पर मुहर भी लग जाएगी। लेकिन क्या हुआ, आखिर जो दावे किए जाते थे कहाँ विफल हुआ है? शुक्रिया स्टूडियो में बुलाने के लिए और डिबेट में शामिल करने के लिए। मैडम देखिए, मैं तुरंत सदाकत आश्रम से यहाँ आ रहा हूँ और हमें जहाँ तक लगता है कि जिस हिसाब से इन्होंने जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी किया है SIR के द्वारा, कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत मेजर रोल इसने प्ले किया है। ये तो खैर वक्त के साथ आने पे पता चलेगा कि कहाँ पे क्या हुआ, बट मैं एक चीज मानता हूँ कि हमने जो तमाम मुद्दे जनता के सामने लेकर गए, हम ये चाहते थे, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार को 20 साल मिला है। 20 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। जो भी लोग इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं वो जानते हैं कि 20 साल में चाइना कहाँ से कहाँ आ गया, 20 साल में मेक्सिको कहाँ से कहाँ आ गया, 20 साल में वियतनाम वर्ल्ड का बना था मोस्ट लीडिंग एक्सपोर्टर कंट्री बन गया। लेकिन आज जिस बिहार में मैं बैठा हूँ, आज भी इसका पर कैपिटा इनकम $800 है, 70,000 रुपये सालाना। यहाँ का जो औसत प्रति व्यक्ति है वो 5,000 रुपये महीना है। इससे ज्यादा तो यूपी का है 9,023 रुपया। अभी आपने कहा कि आप सदाकत आश्रम से निकल कर आ रहे हैं, तो क्या ये वहां पर चर्चा हुई है या ये कहा गया है कि हाँ गड़बड़ी हुई है, उसकी वजह से ऐसे रुझान आ रहे हैं? नहीं, हम लोग बिल्कुल श्योर है आप कि इलेक्शन कमीशन को तो हम लोग देखेंगे इसके बाद कि कहाँ पे गड़बड़ी कर रहा है। अभी अनामिका जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहती हैं। ठीक लिखा, मैं एक लाइन कह देता हूँ। अभी कॉमेडियन कुणाल को उन्होंने ठीक लिखा, आप जो है इसको ज्ञानेश कुमार को जो है आप नेपाल भेज दीजिए, वहाँ भी बीजेपी सरकार बना लेगा। तो इलेक्शन कमीशन देख लेंगे। इलेक्शन कमीशन कहना चाहती हूँ कि आपने जो एक पृष्ठभूमि बनाई थी कि जब हम हारेंगे तो क्या बोलेंगे, आप वही अभी बोल रहे हैं। दूसरी बात, ये जो बिहार की अप्रत्याशित जीत हुई है ना एनडीए की, ये तो अभी झांकी और बंगाल अभी बाकी है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये महागठबंधन के लोग हैं। हमारे एनडीए में देखिए कि हम एक भी हैं और नेक भी हैं। अगर महागठबंधन को देखिएगा तो महागठबंधन स्वार्थ की राजनीति करता रहा, न राष्ट्रहित रहा न जनहित रहा, अहम का टकराव रहा, विघटन का बिखराव रहा, संकुचित दृष्टिकोण रहा और मुद्दा बिल्कुल गौर रहा। ये लोग हमेशा भय दिखाया इन्होंने जनता को। कल भी इनके एमएलसी ने, आरजेडी के एमएलसी ने जनता को धमकाया कि अगर हम नहीं जीतते तो हम नेपाल और बांग्लादेश, यहाँ के घुसपैठिया योगी जो कर रहे थे, घुसपैठिया किसको बोले?
नहीं, योगी आदित्यनाथ ने जो आके कोई तीन बार एक घुस बैठ गया, बोला, किसको बोला? देखिए हम आपकी आके सीधे हिंदू मुसलमान को डराते हैं। लेकिन आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप कम्युनल पॉलिटिक्स करती है, बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स करता है। लेकिन बिहार की जनता के मत का अपमान कर रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि ये बिहार की धरती है, ये शांति की भूमि है और ये क्रांति की भूमि है। और जिस तरह से आप धमकी दे रहे हैं ना, तो ऐसा न हो कि कहो कि यही बिहार की पब्लिक आपको दौड़ा दौड़ा के सड़कों पर पीटेगी। ए मैडम, आप उल्टा-सुल्टा बात कर रहे हैं। भूलिए मत। चलिए ठीक है मुझे लगता है शांतिपूर्ण तरीके से आपको अपनी बातों को रखना चाहिए। हार जीत ये एक सफर है। पीटेगा। चंद्रभूषण जी, अनामिका जी, क्या बोले? आपको है औकात बोलने का? बीजेपी आप बोला, बिहार की जनता को डराते हो। इलेक्शन SSP कमीशन का नहीं कर रहा है। अपमान करने वाले, जब जब आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर आप शब्द कहेंगे ना, तब तक आपको जनता मैंने तो एक शब्द नहीं कहा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी पे नाम जब लेंगे। तक आप बोलोगे तब तक आपको जवाब देगी बिहार की जनता और किसी हिंदुस्तान। ठीक जनता है। ने ये जो मत सामने आए हैं, मुझे लगता है ये जो नतीजे, जो परिणाम इस वक्त दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने इसे चुना है। और इस पर ईवीएम पर सवाल उठाना, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, मुझे लगता है ये जल्दबाजी है। और ये जो आरोप है उससे अभी नहीं दिखना चाहिए। जनता ने अपना फैसला दिया है और इसे स्वीकार करना चाहिए, इसे स्वीकार करना चाहिए। हार हुई या जीत हुई, इसे स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल सुमित शशांक जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बता दें, जहां बिहार से लेकर दिल्ली तक जश्न मनाया जा रहा है। प्रचंड जीत ये मानी जा रही है एनडीए की, और ये रिकॉर्ड तोड़ जीत है। अब जरा सोचिए, जिस तरह से 200 पार आंकड़े जागते हुए नजर आ रहे हैं एनडीए खेमे का, ये कहीं ना कहीं अब पार्टी नेताओं की मेहनत का नतीजा इसे करार दिया जा रहा है। बिहार की जनता के लिए जिस तरह से नेताओं ने जमीन पर उतरकर काम किया, उस पर इसे फोकस किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल दिल्ली से बड़े नेताओं का इस जीत को लेकर क्या कुछ उनका कहना है, उनकी तरह से प्रतिक्रिया सामने आई है। एक बार ये भी हम अपने दर्शकों को सुना दें। जीत है, ये विकास की जीत है। यहाँ पे जो लड़ाई था वो जंगल राज बना विकास राज बना। और इस तरीके से जनता ने, बिहार की जनता ने, हमारी देवी शक्ति ने, हमारी नारी शक्ति ने जो है प्रधानमंत्री जी को और नीतीश कुमार जी को जो मैंडेट दिया है, हमारे एनडीए को जो मैंडेट दिया है, वो अकल्पनीय है। वो हमने इतना तो सोचा भी नहीं था जितना हमें आशीर्वाद जो है बिहार की सर्व जनता ने दिया। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है अपना मुद्दा लेकर चलती है विकास, और हम इसी बीच में जो है जनता के बीच में लाते हैं। जनता से जो है हम कहते हैं कि भैया हमने विकास किया, इसको देखते हुए आपने वोट किया। और आपने देखा जनता ने जो है जंगल राज, जिसको जंगल राज को देखा था आपकी जीत, वो जो है कभी भी जो है बीजेपी को, विपक्ष को कभी वोट नहीं कर सकता। और इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ सुहेली मेहता भी जुड़ गई है। सुनील मेहता जी, बहुत स्वागत है पहले तो आपका कशिश न्यूज पर, और बहुत बधाई भी जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, जो नतीजे सामने आ रहे हैं। क्या लग रहा है, क्योंकि दावे दोनों ही खेमे की तरफ से किए गए थे, एनडीए और महागठबंधन, क्यों बिहार की महिलाओं ने, आधी आबादी ने एनडीए के वादों पर भरोसा किया, महागठबंधन पर नहीं? देखिए, इसलिए तो मैं पहले से ही कह रही थी कि जो महिलाओं की लंबी कतार है, ये एनडीए सरकार के प्रति उनका ये बहुत बड़ा विश्वास है। क्योंकि महिलाएं देखिए सदियों से प्रताड़ित होती रही हैं, और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार थी, उन्होंने आते आते सबसे पहले महिलाओं पर ध्यान दिया। क्योंकि आधी आबादी के बिना, उसके संतुलन के बिना, उनके विकास के बिना कोई भी समाज संतुलित नहीं हो सकता है। और इसलिए विकास, लगातार विकास किया बिहार, क्योंकि जो बिहार में आधी आबादी की महिलाएं, वो भी सशक्त हुई, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी तरह से ऑल राउंड उनका डेवलपमेंट हुआ। उसका तो वो मतलब श्रेय पूरा एनडीए सरकार को ही देती है। उन्हें अपनी जीएसडीपी है 9,16,000 करोड़ का है, उसमें अरे महिलाओं का कंट्रीब्यूशन केवल 4% है। क्या आपने सशक्तिकरण कर दिया है? जब 4% आपका खुद का बजट करता है, अपने पास अरे आपका क्या है? सुहेली मेहता जी को अपनी बातों पर रख लेने दीजिए। विश्वास जताया, उस पर तो विश्वास करिए। इतना झूठ मत बोलिए ना कि ये कर दिया, वो कर दिया, 50% ऐसा कर दिया, कीजिए। मत बोलिए। देखिए, जनमत पर भरोसा कीजिए, जनमत का सम्मान कीजिए। कोई भी जनता अगर वोट देकर सरकार बनाई है, तो कम से कम उसका तो सम्मान कीजिए।
ये आप ये मत कि आपने महिलाओं के दो लिए दिन बहुत कुछ 3 कर दिन दिया। से नहीं, क्यों नहीं किया? 4% आपका महिलाएं कंट्रीब्यूशन आज है, इस वर्कफोर्स पार्टी में के 13% कारण ही कंट्रीब्यूशन है, क्या महिलाएं करें? आगे हैं। एक आपके टीम पे बैठ भारतीय जाने से जनता 5 और पार्टी महिलाओं को बड़े काम सरकार करने ने से मिलकर पूरी महिलाएं बिहार की बिहार इन्वॉल्व हो से गए। लेकर और दिल्ली तक की सरकार ने बिहार में महिलाओं का विकास किया है। तो क्यों नहीं? महिलाएं इतनी कृतज्ञ थोड़ी हो सकती है कि जो उसे ऊपर उठाया और वो उसे सरकार न बनाए उसकी। महिलाएं मोटिवेटेड है और सरकार को भी मोटिवेटेड किया है इन्होंने कि जो सरकार ने आगे वादा किया है। अभी फिलहाल पिछले बार की 2 लाख रुपए उनको रोजगार के लिए दिए जाएंगे, न अपना बिजनेस शुरू करने के लिए दिए कहाँ जाएंगे। से देंगे 2 लाख महिलाएं रुपया? इससे भी मोटिवेटेड मैडम, है। कहाँ से देंगे 2 लाख रुपया? सुमित शशांक भी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बातों को सुन लेते हैं। पूरे एक बिहार मिनट, को अपने मुंह बनाया है। देखिए आज तक ये तो इस तरह से महिलाएं आंकड़ों की बात यहाँ पर हो रही है। 3,16,000 करोड़ आपका बजट है। सुनिए मैडम एक मिनट, 3,16,000 सुनिए करोड़। ना पहले मेरी अरे मेरे बात। साथ क्या आज सुनिए, तक नहीं कर सकते महिलाओं आप। को चलिए ठीक है। इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को हम रूबरू करवा रहे हैं, जहां नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर जश्न का माहौल है। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद जश्न मनाया जा रहा है। नालंदा में महिलाओं की ओर से पूजा की जा रही है, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की प्रार्थना की जा रही है। यानी अब महिलाएं ये चाहती हैं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार ही सीएम पद की शपथ ले, और यही वजह है कि अब महिलाओं की तरफ से पूजा किया जा रहा है। नीतीश कुमार के घर नालंदा में जश्न का माहौल है। सुमित शशांक, आप अपनी बातों को रखना चाहते थे। देखिए अब तो ये भी खबर सामने आ गई है कि नालंदा में जश्न मनाया जा रहा है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले, इसे लेकर महिलाएं पूजा कर रही हैं। देखिए रश्मि जी, हम उस परंपरा से आते हैं, हालांकि कांग्रेसी नहीं मानते हैं उस चीज को, लेकिन हमारा मानना है कि हम उस परंपरा से आते हैं जहाँ महादेव की पूजा अर्धनारीश्वर स्वरूप में होती है। तो कहीं ना कहीं नारी शक्ति का वंदन और अभिनंदन हम करते हैं, और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे नेता काम भी करते हैं और उनको प्रतिनिधित्व भी प्रदान किया जाता है। हालांकि अभी एक कॉमेडियन की बात कर रहे थे, चुनाव के दौरान ये कॉमेडियन को पढ़ेंगे, मुझे नहीं पता कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोगों का इनके अपने उन सेल्फ मेड कॉमेडियन पर से भरोसा उठ गया होगा, तभी ये दूसरे कॉमेडियन को पढ़ रहे होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इससे आगे चल के इनको बहुत ही संयम के साथ बयान देना चाहिए, हल्के बयानों से कहीं ना कहीं बचना चाहिए। इससे पहले ही इनकी छवि पे डेंट पहुंच चुका है, पहले ही ये लोग रसातल में जा चुके हैं। 15 वर्षों तक लालू प्रसाद यादव ने इन लोगों को रसातल में रखा, गर्दन में एक टैग डाल के रखा, इम्प्लांटेड प्रदेश अध्यक्ष रखा, और उसके बाद वर्तमान में भी जब ये हल्की बातें करेंगे तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता को अपने डिसीजन पे गर्व होगा कि उन लोगों ने एनडीए को इसलिए वोट दिया क्योंकि हमने युवाओं की बात की, महिलाओं की बात की, रोजगार की बात की और बिहार को समृद्धित करने की बात की। और आज बिहार का जो एक तरीके से आप देखिए कि बजट जो है वो लाखों करोड़ों रुपए का हो चुका है, 3.5 लाख करोड़ का बजट बिहार का है। तो मुझे लगता है कि इनको फर्जी आंकड़ों से बचते हुए आगे बढ़ करके कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव तरीके से काम करना चाहिए। सारी चीजें इनको लगता है कि इनकी सारी चीजें जो है, इनकी मानसिकता जो है सब सदाकत आश्रम में ही सीमित है, उससे बाहर तो ये जनता से मिलने नहीं जाते, जनता को देखने नहीं जाते। जब जनता से मिलने नहीं जाएंगे, जनता को देखने नहीं जाएंगे, उनके दुख दर्द तकलीफ में दूर रहेंगे, और जब बिहार आने की बात होगी तो उदयनिधि स्टालिन को बुला के लाएंगे जो सनातन को डेंगू मलेरिया बीमारियों से तुलना करेगा। तो मुझे लगता है तब तो बिहार की जनता ऐसे लोगों के मुंह में काली पोतेगी ना। चलिए ठीक है, बहुत ही सटीक जवाब आपने दिया है। और हमारे साथ अब स्टूडियो में राजेश तिवारी जेडीयू की तरफ से भी जुड़ गए हैं। बिल्कुल हम देखिए मैडम, अभी इन्होंने कहा ना कि हम लोग तमिलनाडु से लोग को बुलाए जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ बोला। ये बात भी मानना पड़ेगा कि वही तमिलनाडु लाखों बिहारियों को रोजगार देता है। चाहे बैग का फैक्ट्री बनाने के बाद जाके वहाँ पे पता कर लीजिए, लाखों बिहारी वहाँ पे, चाहे त्रिपुर हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे डेट्रॉइट, जिसको हम लोग डेट्रॉइट बोलते हैं, ताकि वहाँ पे मोबाइल, अगर आपने लाखों लोगों को वहाँ पे रोजगार देना, इसके लिए भी उनको तारीफ करना चाहिए। जिस बिहारी को नीतीश कुमार नहीं रोजगार दे पाए, देखिए फ्रेडरिक से एक बात कहा करते थे, मशहूर फिलोसोफर, फैक्ट्स आर फैक्ट्स, देयर आर नो इंटरप्रिटेशन। भारत के किसी ज्ञाता के विषय में जब हमारे बात ये चंद्रभूषण जी, मुझे लगता है कि आज जो परिणाम सामने आए हैं इस पर बात होनी चाहिए। दूसरे राज्य प्रदेश में क्या हो रहा है
उससे बताइए। बिहार को इस वक्त जोड़ना मुझे लगता है ये उचित नहीं है। अगर और मैडम अगर आप नहीं, मैडम, नाराजगी अगर व्यक्त बिहार कर में रहे इतना हैं ही कम हुआ फिर है, जेडीयू मैं एक और सवाल बीजेपी पूछना के चाहता लोग हूँ। अगर इसी बौखलाहट कहेंगे तो फिर आप और नाराज हो मैं एक जाएंगे। सवाल ये अरे कभी छोड़िए ना, मैं एक सवाल पूछना कॉमेडियन को चाहता रेफर हूँ। करते हैं। मैं सुमित जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर नीतीश कुमार ने इतना ही काम किया है तो फिर 18 साल से 39 साल तक के बीच का जो 3.5 करोड़ युवा है उसको रोजगार नहीं आपने है। काम नहीं और किया जनता ने है, भरोसा तो इसलिए किया ना, ये जनता ने 35 भरोसा किया, आ गए हैं। जिसकी यही वजह है कि आपने काम 200 नहीं के किया पार है। आंकड़ा पहुंच चुका है। अगर आपने जो वादे किए, आपने भी तो कहा था कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, जनता ने फिर उस पर भरोसा क्यों नहीं किया? मैडम अब तो जनता जाने ना, भरोसा करती हम देखते नहीं, हम फिर देख के नहीं ईवीएम सकते। में बात कहां से आ गई? फिर हम सब- चुनाव आयोग पर हम बात कहां से आ संविदा गई? मैडम अभी से 5 महीना तस्वीर पहले एक तक, बार इनसे अभी से पूछिए 4 महीना पहले तक कि तेजस्वी दिव्यांगों यादव को के 400 बारे में रुपए इनके मिलता क्या था, विचार है? वृद्धा को 400 रुपए मिलता था। हमने जब 200 यूनिट बिजली की तब इन्होंने कॉपी करके 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। एक उससे एक पहले मैं एक, सोच रहा एक था सवाल कि मेरा आपसे बिजली रहेगा, भाई बता दो आप। हमने जी। वादा किया था कि हम 200 आपने यूनिट बिजली अपने देंगे। कांग्रेस शासित कहने का राज्य मतलब में- इन्होंने सारा कांग्रेस हमारा एक शासित चीज किसी कॉपी राज्य किया में- और महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया घूस कांग्रेस देंगे। शासित किसी मैं- राज्य ये में 10 इन्होंने हजार को दिया है अब आप क्या? घूस नहीं दिया। करार दीजिए, आप कुछ कहिए। कैसे मेरा कॉपी कर एक लिया? सवाल आपसे रहेगा, तेजस्वी यादव को आपने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया, ये जो आज नतीजे सामने आए हैं, किसके सिर पर यह हार का ठीकरा फोड़ा जाएगा? कांग्रेस ईवीएम बदनाम होगी। कांग्रेस या फिर तेजस्वी अपने सिर पर ये जिम्मेदारी लेंगे, या जो कह रहे हैं सुमित सरसानी की ईवीएम पर इसका ठीकरा फोड़ दिया जाएगा? ईवीएम का चुनाव तोला होगा, फूकेंगे ये लोग कुछ जब चुनाव जब उसका जब समीक्षा बैठक होगा, जाहिर सी बात है हम गठबंधन में थे 7 पार्टी से हम लोग टोटल, तो उसका एक अपना एनालिसिस होगा क्या डायमेंशन से जिसके कारण हम हारे। बट हम ऐसा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि शाम तक कुछ और रिजल्ट पॉजिटिव आया हमारे फेवर में। या उम्मीद अभी भी बरकरार है? बट मैं यही कहना चाहता हूं, मैं बिहार की जनता से, आज से 2 दिन पहले मेरे एक इंडस्ट्री से मुलाकात हुई, मैं पर्सनल बात बता रहा हूं, वो मुजफ्फरपुर में थे। वो वहाँ पे ग्लव्स बनाते हैं जो कि प्लास्टिक से बनता है। मैंने उससे पूछा कि आपको काम करने में कैसा लगता है? उन्होंने कहा सर 1 रुपया बिहार सरकार का नहीं जानते हैं, मुजफ्फरपुर में उनका है, आप जा सकते गांधी हो। वाला अनुभव बताया। कहने का ये मतलब है ठीक, बहुत कि आप जब बहुत इन सारे सब पे आरोप काम हैं। नहीं करेंगे, मुझे लगता है जेडीयू से हमारे साथ राजेश तिवारी जुड़े हुए हैं, उनसे भी पहली प्रतिक्रिया हम ले लें। राजेश तिवारी जी, देखिए नीतीश कुमार के घर ये नालंदा गलत में बयान है। जश्न मोदी जी ने मनाया जा कहा रहा था। है और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार फिर से शपथ ले, इसे लेकर महिलाएं प्रार्थना कर रही हैं। जेडीयू में किस तरह से आज के दिन को सेलिब्रेट तो आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन ये जश्न का माहौल, पहले तो बधाई आपको, और क्या कहिएगा? बधाई के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि ये जेडीयू और भाजपा की बात नहीं है, ये हम और रालोसपा और ये जन स्वराज की बात, लोक जनशक्ति पार्टी की बात नहीं है। ये पूरे बिहार की जो है 14 करोड़ की जनता की जीत है, ये विश्वास की जीत है, ये विकास की जीत है, ये सुशासन की जीत है, वो आधी नारी शक्ति का जीत है, युवाओं का जीत है। जो आज आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से माहौल ये 6 महीने से बना दिया गया था बिहार को ये बना दिया कि बिहार में विकास हुआ ही नहीं है। बिहार में बना दिया गया था कि कितने भ्रष्टाचार हुए हैं, कितने कुशासन हुए, किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर भी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी पर उतर गए थे, और वही का परिणाम हुआ कि बिहार की जनता इस तरह का नहीं होती है। जैसे जैसे ये लोग उग्र होते गए, जैसे जैसे बिहार का ये लोग बिहार की जनता इनका तांडव देखने लगी, तो ये डर करके माहौल सबको ये होने लगा कि नहीं, ये तो स्थिति ये हो जाएगी कि सही में आ जाएंगे, आधी नारी शक्ति ये हो जाएगी कि अगर ये आ जाए तो फिर से हम लोग को दिन को छोड़ दीजिए, रात में तक हम लोग को निकलना और दिन में निकलना मुश्किल हो जाएगा। युवा होगा कि अगर तेजस्वी यादव हो जाएंगे तो फिर हमारा जमीन लिखा लेंगे नौकरी के नाम पर। किस तरह से भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश किया गया, किस तरह से झूठ का नैरेटिव, झूठ पर झूठ हुआ। यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी जो है 10,000 महिलाओं को खाते में जो दिए, तो ये भ्रम फैलाया गया कि भैया देखिए ये 10,000 ले लिया जाएगा। इस तरह हुआ कि तेजस्वी प्रण ये घोषणा पत्र कर रहे हैं, ये पहला बार हुआ, बल्कि वो तेजस्वी हम शुरू से ही आप ही के यहीं पर बोले कि वो तेजस्वी भ्रम है। आज क्लियर कर दिया ना, आज ये हम यही बार ये लोग जनता का नब्ज पहचान नहीं पाता। तो बिहार के साथ जो जुड़ना, बिहार के विकास के साथ जुड़ना, आम जनता से जुड़ना, ये नहीं समझते थे, और यही कारण है कि ये कभी भी जिस तरह का ये नैरेटिव पेश करने की कोशिश की। अब तेजस्वी और लालू यादव भी विकास के प्रतीक हो सकते हैं, महिलाओं को
के प्रतीक हो सकते हैं और ये युवाओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जो युवा खुद जो है युवाओं बिहार के युवा ये पूछते थे कि भैया तेजस्वी जी ये बताइए कि बिना काम किए हुए आप इतना अरबपति कैसे हो गए, बिना किए हुए आप जन्मदिन आप चार्टर्ड प्लेन में कैसे मना रहे हैं, आप कौन ऐसा काम कर रहे थे कि जिसके इतना आपके पास धन हो गया। हकीकत ये था कि बिहार की जनता खुद अपने आप को युवा ठगा महसूस करता था, इनको देख करके जो है इस तरह से ग्लानि महसूस करता हुआ था। और जिस मुख्यमंत्री को पूरा देश मानता है कि विकास का प्रतीक मानता है, जिनका 50 साल के जीवन में के राजनीतिक जीवन में कोई माई का लाल नहीं है जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे, कोई ये न लगा दे कि किसी तरह से। इस बीच आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें। राघोपुर सीट की हम बात कर ले, यहाँ से तेजस्वी यादव लगातार पीछे हैं। बीजेपी के सतीश कुमार 4552 वोट से आगे चल रहे हैं, तो लगातार तेजस्वी यादव अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। और प्रतिक्रिया हम लेना चाहेंगे, इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ सुहेली मेहता जुड़ी हुई हैं। सुहेली मेहता जी, देखिए ये जो सीट है राघोपुर गढ़ कहा जाता है इसे आरजेडी का, और इस सीट को भी तेजस्वी यादव नहीं बचा पा रहे हैं। देखिए, इसी से जनता की बातें समझ में आती है और जनता की चाहत समझ में आती है। जनता को विकास चाहिए, जनता को सारी सुविधाएं चाहिए जो सरकार दे रही है, जनता को नेताओं का ध्यान चाहिए जो कि तेजस्वी यादव ने कभी नहीं दिया। जो नेता वहां पर ध्यान दिए, भारतीय जनता पार्टी के सतीश कुमार यादव जी हैं, उन्होंने जनता का ख्याल रखा। जो हमारी पार्टी का एक ट्रेंड है, संगठन हमारा इतना अच्छा और मजबूती तरीके से काम करता है, उसी के तहत सतीश यादव जी ने भी पार्टी का ख्याल रखते हुए और जनता का ख्याल रखा। तो जनता को काम चाहिए, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि तेजस्वी यादव जी हैं या सतीश यादव जी हैं। आप इसी से समझ लीजिए कि जो तेजस्वी यादव जी का एक झूठी घोषणा थी कि हर घर को हम एक सरकारी नौकरी देंगे, बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। लगातार जो सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकलती हैं उसमें एग्जाम्स होते हैं और उसमें उसके लिए जो एलिजिबल होते हैं उनको सरकारी नौकरी पर रखा जाता है। जनता ने इनका झूठ यहीं पर पकड़ लिया और इनके क्षेत्र की जनता ने भी समझा, और यही कारण है और यही मोदी जी वाला 15 लाख अभी तक नहीं पहुंचा मेरे अकाउंट में। झूठ बोल के तो आदमी प्राइम मिनिस्टर बन गया, देखना पड़ रहा है। चुराए थे पैसा, झूठ बोल के आदमी प्रधानमंत्री बन गया है। जनमत को सम्मान दीजिए। चुराए थे। आपकी बौखलाहट को हम समझ आपके अकाउंट में 15 लाख आया होगा मोदी जी वाला, मेरे पास नहीं पहुंचा है। कि जो कल तक पैजामा कुर्ता बंडी सिला के तैयार थे कि 18 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो स्वाभाविक है आपको बौखलाहट होगी। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता भी संजय यादव और तेजस्वी यादव को की फोटो डाल रहे हैं कि दोनों में दोषी कौन। तो आप उन लोगों से जाके पूछिए, अब हम लोग से क्यों लड़ाई कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी में, अपने गठबंधन में पूछिए। ठीक है, बिल्कुल सुहेली मेहता जी, आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। आरजेडी के प्रत्याशी हैं शक्ति यादव, जिन्होंने अब सवाल उठा दिए हैं। बिहार चुनाव के नतीजों पर उन्होंने सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि यह ईवीएम की सुनामी है, बिहार की तकदीर भयावह होने वाली है। यानी ये जो रुझान सामने आए हैं 200 पार एनडीए को जिस तरह से बहुमत मिली है, इस पर सवाल उठाया है शक्ति यादव ने। और चंद्रभूषण दी हमारे साथ है, उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन शक्ति यादव क्या कह रहे हैं पहले ये सुनिए जरा।